हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के लिए। चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे अन्य कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हों, सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। रेगुलर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन, इसको ज़रूर आप कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रूट 2 हो, रूट 5 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, रूट 11, सभी के लिए एक ही तरीका है, सिर्फ आपको नंबर को बदल देना है। अगर रूट 5 को प्रूव करना हो तो 2 के जगह पर 5 पुट करेंगे और सारा का सारा कैलकुलेशन एक जैसा ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं, एक रेशनल नंबर है। तो चूंकि हम इसको उल्टा मान रहे हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम कंट्राडिक्शन मेथड है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, लेट इफ पॉसिबल रूट 2 इज रेशनल नंबर। चूँकि हम लोग जानते हैं ये इरेशनल नंबर है, फिर भी इसको क्या मान रहे हैं, रेशनल नंबर, क्योंकि कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करने वाले हैं। अब रूट 2 को हमने चूँकि रेशनल माना है, और रेशनल नंबर का डिफिनेशन है कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू लिख दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है, जिसको आपको ब्रैकेट में डालना है, यहाँ पे पी और क्यू को प्राइम नंबर है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। को प्राइम का मतलब होता है कोई भी दो नंबर, कोई भी ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे यहाँ पे हम एक नंबर 2 लेंगे, एक नंबर 5 लेंगे। 2 जो नंबर है इसका फैक्टर क्या क्या है, तो 1 है और 2 है। 5 का फैक्टर क्या है, 1 है और 5 है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 जो फैक्टर है ये दोनों नंबर्स में है, 2 में भी है और 5 में भी है। तो इस तरह से 1 जो है कॉमन फैक्टर हो जाता है 2 और 5 का, और इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जिसके चलते यहाँ पे हम 2 और 5 को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, यानी कि HCF सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे P और Q को प्राइम मान लिया है। इसके बाद इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड आप करेंगे पहले, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जब हम दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो इधर मिल जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर और इधर P बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर हम जानते हैं कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आपको मिल गया। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, क्यू स्क्वायर को इधर ले जाइए और 2 को नीचे ले आइए, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर को हमने ऊपर ले आया, 2 को नीचे ले गया। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2 है, और इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, भाग लग जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। और जब पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब एक थ्योरम है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर कोई नंबर से भाग लगता हो तो वो नंबर भी उस नंबर से भाग लगेगा, यानी कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल होता है तो p भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर p 2 से डिविजिबल है, यानी कि हम p के बदले 2k या 2a इस तरह का लिख सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने p का वैल्यू जो है 2k मान लिया है, और 2k ही क्यों माना, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये जो p का वैल्यू है 2k, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है,
तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमको मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर बाई 2। इसको आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने पर हम यहाँ पे अब देख लेंगे, आगे बढ़ाने पर क्या मिलेगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करने पर देखिए ये इससे कटेगा तो 2 आएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर भी 2 से भाग लग जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। और अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है जिसका मतलब क्यू भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से। सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि P 2 से डिविजिबल है, Q भी 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 2। और हमने शुरुआत में क्या देखा था, P एंड Q क्या है, तो को प्राइम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पी क्यू बोथ आर डिविजिबल बाई 2, यानी कि P और Q दोनों में मल्टीपल 1 के अलावा 2 भी है, तो ये गलत साबित हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, मेरा जो मानना था पी क्यू को प्राइम है, जो कि यहाँ पे गलत साबित हो रहा है, पी क्यू में 2 कॉमन है, जिसके चलते हम इसको को प्राइम नहीं लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट, सो दिस contradict the fact that P and Q are co-prime। ये P और Q co-prime है, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, और ये कंट्राडिक्स क्यों आया तो इसको भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन, दिस contradiction is arisen due to our wrong assumption। ठीक है, हमारे गलत मानने के कारण, गलत कल्पना के कारण ये स्थिति पैदा हुई, इसीलिए ये गलत हुआ। सो फाइनली हम लिख सकते हैं √2 एक रेशनल ना होके √2 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और इसी प्रकार से आप √2, √5, √7, √11 को प्रूव करके दिखा सकते हैं। सिर्फ जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे आप जिस नंबर को प्रूव करने के लिए आएगा उस नंबर को लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है तरीका जो काफ़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, और इसको आप एग्ज़ाम में ज़रूर सॉल्व करें, बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बोर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या फिर अन्य स्टेट बोर्ड हो। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।